हेलो एवरीवन, आज जो है मैं आपको सेकंड पार्ट, जो इस वीडियो का सेकंड पार्ट है, उसमें तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस के बाल कांड से जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लिया गया है, उसी का आज हम उसकी तीसरी चौपाई पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, देखिए आप दिखाई दे रहा है सबको? बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महावट मानी। अब जो है, जब लक्ष्मण और परशुराम जो है एक दूसरे से बात कर रहे थे, इसी जो शिव जी का धनुष तोड़ दिया सभा में, उसी के ऊपर, तो अब आगे जो है परशुराम जी जब कहते हैं कि लक्ष्मण जब उनसे व्यंग्य करते हैं कि हमने जो छोटी सी धनुषियां तोड़ दी है, उसमें ये तो पुरानी धनुष थी, इसमें आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? फिर परशुराम जी अपना परिचय देते हैं और वो कहते हैं कि जो है आपको ये साधारण धनुष ही लग रहा है, या तुम मुझे जानते नहीं हो मैं कितना क्रोधी स्वभाव का हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, और इस तरह से अपना परिचय देते हैं। और फिर जो है परशुराम जी का गुस्सा तेज पर तेज होता जाता है। उसको कहते हैं कि हे राजकुमार, तुम अपनी भाषा को संभाल के नहीं बोल रहे हो, तुम मेरा कुठार को देख नहीं पा रहे हो। अगर इससे कुठार से मैंने तुम्हारा वध कर दिया तो तुम्हें जो है इस समाज में कोई नहीं बचा सकता है। इस तरह से उनको वो परशुराम जी डराते हैं। किसको? लक्ष्मण जी। अब आगे जो है बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी। अब जो है लक्ष्मण जी हंसकर बोलते हैं। बिहसी का तात्पर्य है हंसकर। बिहसी का मीन्स है हंसकर। बिहसी का क्या मतलब बताया? हंसकर। हंसकर जो है लक्ष्मण कहते हैं मृदुवाणी में बोले मृदुवाणी। मृदुवाणी, मृदु का मतलब क्या होता है? मीठा। मीठी वाणी में जो है लक्ष्मण बोलते हैं, वाणी मतलब वाणी, मीठी वाणी में लक्ष्मण जी बोलते हैं, अहो मुनीसु महावट मानी, कि हे मुनि आप तो बड़े ही महान योद्धा हैं। भट मानिए कि महान योद्धा हैं, आप तो बड़े ही महान योद्धा हैं। पुनि पुनि मोहि देखाओ कुठारू। पुनि पुनि मतलब बार बार। आप मुझे बार बार जो है क्या दिखा रहे हैं? कुठारू यानी वर्षा या कुल्हाड़ी उनकी, जो कल मैंने बताया था आपको पिक्चर में, तो उनकी जो पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, कि आप मुझे बार बार जो है कुठार दिखाकर डरा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़। आप तो फूंक से ही पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। मतलब अपने आप को लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी को कि आप तो मुझे साधारण मनुष्य ही मान रहे हैं, साधारण क्षत्रिय मान रहे हैं। ऐसा आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है, आपकी बातें तो इतनी बड़ी बड़ी है, आप तो अपने आप को बड़े ही महान योद्धा समझते हो, और आपकी बातें तो ऐसी बड़ी बड़ी लग रही है कि मानो आप तो फूंक से ही पहाड़ को ही उड़ा दोगे। यहाँ कुमड़बतियां घूमनाई। अब ये जो शब्द आया है कुमड़बतियां, यहाँ अब कुमड़बतियां घूमनाई, यहाँ पर जो है कुमड़बतियां का क्या मतलब होता है? छुई हुई का पौधा, छुई हुई का पौधा कुमड़बतियां। कुमड़बतियां मतलब छुई हुई का पौधा होता है। छुई हुई का पौधा आपने देखा होगा, उसको हाथ लगाते ही वो मुरझाए से सिकुड़ जाता है अपने आप में, वो अपने आप में सिकुड़ जाता है पौधा। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ भी कोई कुमड़बतियां नहीं है जो आपकी तर्जनी अंगुली देखने से डर जाएंगे। तर्जनी अंगुली कौन सी होती है? हाँ, ये वाली, इसको बोलते हैं तर्जनी अंगुली। तर्जनी अंगुली की ऐसे जैसे हम किसी को डराते हैं तो इस तरह से दिखाते हैं ना, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर भी कोई कुमड़बतियां अर्थात छुई हुई का पौधा नहीं है जो आपकी तर्जनी अंगुली दिखाने से ही डर जाएगा। देखी कुठारो सरासन माना, मैं कछु कहा सही अभिमाना। देखी कुठार हूँ कि मैंने तो आपको कुठार और धनुष बाण धारण करते हुए देखकर, सरासन बाना यानी कि धनुष और बाण और कुठार, कुठार का मतलब वर्षा हो गया। आपको मैंने जब कुठार और धनुष बाण धारण किए हुए देखा
मैं कछु कहा सहित अभिमान, इसलिए मैंने अभिमान से शायद आपको कुछ कह दिया है। अभिमान सहित कहा था, देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था आपको। प्रभु सुत समुचि जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहूरि से रोकी। मैंने तो प्रभु सुत कि मैंने तो आपको प्रभु का पुत्र समझकर, सुत मतलब क्या होता है? बेटा, है ना, पुत्र। तो मैं आपको जो है प्रभुवंशी या प्रभु का पुत्र समझकर ही, और जनेऊ देखकर, बिलोकी मतलब देखकर कि आपने जो है क्या धारण कर रखी है? जनेऊ धारण कर रखी है। और जनेऊ कौन धारण करता है? किस जाति के लोग जनेऊ धारण करते हैं? ब्राह्मण। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि प्रभु सुत, मैंने आपको प्रभु वंश का समझकर और आपके जो है आपने जो जनेऊ धारण कर रखी है उसको देखकर जो कुछ कहे वो सह और रिस रोकी, कि जो कुछ भी आप कह रहे हो ना, मैं उसको रिस रोक कर, रिस मतलब क्या होता है? गुस्सा या क्रोध, कि मैं तो आपको जो है चुपचाप, जो है आप जो कुछ भी कह रहे हो वो गुस्सा रोक कर मैं चुपचाप सुन रहा हूँ। आपके जो जनेऊ धारण कर रखी है उसको देखकर मैं आपको जो कुछ भी आप कह रहे हो मैं चुपचाप सुन रहा हूँ, अपना गुस्सा रोककर सब कुछ सुन रहा हूँ। सुर महिसुर हरि जन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुर, सुर मतलब क्या होता है? देवता। हाँ, देवता। महिसुर ब्राह्मण। हाँ, ब्राह्मण। और हरिजन भगवान के भक्त, जन मतलब भगवान के भक्त। गाय मतलब गाय। तो देवताओं पर, ब्राह्मणों पर और भगवान के भक्तों पर और गाय पर, इन पर हमारे कुल में, इन पर हम जो है वीरता नहीं दिखाते हैं। सुराई मतलब वीरता, कि हम जो है इनके ऊपर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। किस किस पर? देवताओं पर, ब्राह्मण पर, भगवान के भक्तों पर और गाय पर, हमारे कुल में इन पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। बंधे आपको कीरति महारे, मार तब पाप परिय तुम्हारे। बंधे पापो अप कीरति हारे, वो कहते हैं क्योंकि इन्हें मारने से, बंधे पापो अप कीरति हारे, इनको मारने से क्या लगता है? पाप लगता है। बंधे पापू, पाप से बन जाता है। अगर इनके ऊपर हमारे कुल में हाथ उठाया जाता है तो उसको पाप लगता है। अब कीरति हारे, और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, यानी कि संसार में अपनी कीर्ति जो है उसके ऊपर दबा लगता है। जो हमारा चारों तरफ यश फैला हुआ था उस पर वो कीर्ति वो क्षीण होती है। मारता हूँ पाप परिये तुम्हारे, तो इसीलिए वो कह रहे हैं आप तो मुझे मारोगे ना तो भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा, क्योंकि आप क्या रह गए? ब्राह्मण रह गए। परशुराम जी कौन थे? ब्राह्मण थे। तो वो कह रहे कि आप ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं, आप मुझे मारेंगे तो भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। कोटि पुलिस सब बचन तुम्हारा, व्यर्थ तरहूं धनुबान उठारा। अब वो आगे कहते हैं कि आपका जो, हाँ, कोटि पुलिस सब बचन तुम्हारा, व्यर्थ धनुबान उठारा, कि आपका तो जो वचन है वो ही करोड़ों पुलिस, पुलिस का मतलब क्या होता है? पुलिस मतलब क्या होता है? वज्र। कोटि मतलब करोड़ों। हाँ, आपका तो जो है वचन ही सम यानी समान है, वचन यानी वचन तुम्हारा, तुम्हारा तो वचन ही करोड़ों वज्र के समान है। व्यर्थ तरह धनुबान कुठारा, कि आपने तो फांसी, अब जो है ये धनुष और बाण और कुठार धारण कर रखा है। आपके तो जो वचन है वही वज्र के समान कठोर है। आपने व्यर्थ ही धनुष बाण धारण कर रखे हैं। जो विलोकी अनुचित कहे हूँ, क्षमा को महामुनि धीर, सुनी सरोज रघुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। जो विलोकी अनुचित कहे हूँ, क्षमा को महामुनि धीर। अब कहते हैं इन्हें देखकर मैंने जो कुछ भी, विलोकी मतलब क्या होता है? विलोकी कल भी बताया था। विलोक का क्या होता है? देखकर।
जो विलोपी अनुचित कहे हो कि मैंने इनको देखकर, इनकी धनुष बाण आपको धारण किए हुए, जनेऊ धारण किए हुए देखकर अगर आपको कुछ अनुचित कह दिया है तो क्षमा महामुनि धीर की है मुनि, आप मुझे क्षमा कीजिए। सुनी सरोज प्रभुवंश मुनि बोले यह गंभीर। और ये सुनकर प्रभुवंश जो मणि थी, प्रभुवंश की मणि कौन है, मैंने आपको बताया था प्रभुवंश, हाँ परशुराम जी। तो जो सुनी सरोज, सरोज का मतलब गुस्से के साथ, सुनी सरोज, जब उन्होंने ये सब सुना तो प्रभुवंश की जो मणि है परशुराम जी, वो बड़े ही गंभीर वाणी में गुस्से के साथ, सरोज यानी क्रोधित होकर, यानी कि गुस्से के साथ बोले, गंभीर होकर बोले। अब वो आगे क्या बोलते हैं समझ आ गया सबको? देख लो, आपको समझ में आ गया? इसका अर्थ एक बार देख लीजिए। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ बनाना चाहते हैं, या वही कुमड़े की पत्तियां, कुमड़े की पत्तियां का मतलब कुमड़ पत्तियां, वही छुई हुई का पौधा वो नहीं है जो आपकी तर्जनी अंगुली से ही, यही वाली अंगुली तर्जनी अंगुली के देखने से ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित आपको कह दिया था, रघुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत का मतलब भी क्या है, जनेऊ, यज्ञोपवीत देखकर यानी जनेऊ देखकर, तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। आप जो कुछ भी मुझे कह रहे हैं मैं चुपचाप सुन रहा हूँ, सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण और भगवान के भक्त और गो गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता कब नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति मिलती है। इससे आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना पड़ेगा चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के, कोटि पुलिस करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप पेड़ की धारण करते हैं। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। हाँ बोलिए बेटा। अवधि, अवधि बताइए कल। तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर प्रभुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोलते हैं। अब आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। अब जो है आगे वो क्या बोलते हैं गंभीर वाणी में, कौन बोल रहे हैं आगे? हाँ दिखाई दे रहा है सबको? कोई क्वेश्चन? दिखाई दे रहा है सबको? हाँ, कोसी को सुना हूँ मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। कोसी को सुना हूँ मंद यह बालक, अगली चौपाई है ना ये? अगली चौपाई में अबू नहीं है क्या? अच्छा एक बार बताना कौन सी है? ये भी ये है, ये है छब्बीस, ये वाली है। तुम्हें तो कालू वहाँ पे चलो लावा। कौशिक सुना हूँ मंद यह बालक। अच्छा इनमें से कौन सी है? 25। ये वाली भी नहीं है। ये वाली ये वाली भी नहीं। हाँ ये वाली जो यही है इसमें। हाँ देखो आप बात नहीं करो, देखो इधर कौशिक सुना हूँ मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। अब जो है परशुराम जी किसको कहते हैं? कौशिक। कौशिक कौन है यहाँ? विश्वामित्र, जो कि कौन है?
विश्वामित्र कौन थे? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। राम लक्ष्मण जी के गुरु थे। तो अब जो है कौशिक यानी विश्वामित्र जी, अब जो है जब परशुराम जी को बड़ा गुस्सा आता है, अब वो गंभीर वाणी में अब जो है विश्वामित्र जी से कहने लगते हैं, कौशिक सुनहु कि हे विश्वामित्र जी सुनिए, मंद यहु बालक, कि ये मंद बुद्धि जो बालक है, कुटिल कालवश निज कुल घालहु, कि ये बालक बड़ा ही कुटिल है। कुटिल मतलब बड़ा ही कुटिल है, अर्थात बुद्धि कुटिल है, बहुत ही कठोर है। काल बस ये काल के वशीभूत हो चुका है, अर्थात इसका ऐसा लग रहा है जैसे इसका समय निकट आ चुका है। निज कुल घालहु, और अपने ही कुल का नाश करने वाला है। ये काल के वशीभूत होकर अपने ही कुल का नाश करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश अबुध असंकुल। भानुवंश, भानु क्या होता है? भानु किसका पर्यायवाची शब्द है? हाँ, तो भगवान जो राम थे वो किस वंश के थे? सूर्यवंश। इसीलिए बोला है भानुवंश राकेश कलंकु। राकेश किसका पर्यायवाची होता है? वेरी गुड, चंद्रमा। भानुवंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश अबुध असंकु। वो कहते हैं कि ये जो बालक है वो सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। कि ये सूर्यवंश में तो हुआ है, लेकिन जिस तरह से चंद्रमा पे एक कलंक है, वैसे ही ये भी सूर्यवंश में एक चंद्रमा पर कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, कि ये बालक कैसा है? बिल्कुल निपट है, अर्थात बहुत ही उद्दंडी है, निरंकुश है, इसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं है। हाँ, खड़े होके बोलो, क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, मतलब जिस तरह से चंद्रमा पे कलंक है ना, वैसे ही उनको लक्ष्मण जी को कलंक बता दिया भानुवंश में, अर्थात सूर्यवंश में लक्ष्मण जी को कलंक के समान बता दिया। जिस तरह से चंद्रमा को कलंक है, वैसे ही सूर्यवंश में भी कौन कलंक बता रहे हैं? वो लक्ष्मण जी को, कि ये जो बालक है ये सूर्यवंश में कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, और ये बालक जो है बिल्कुल निपट, बिल्कुल उद्दंडी है, इसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं है। अबुध है ये, अर्थात मूर्ख है, बुद्धि नहीं है इसमें। और असंकु यानी कि ये किसी से नहीं डरता है, बिल्कुल निडर है ये बालक। असंकु यानी कि निडर। ये बालक जो है बिल्कुल निडर है। काल कवलु होई जन्माही, ये थोड़ी देर में ही जो है काल का ग्रास बन जाएगा। कहने का मतलब है कि इसकी मृत्यु अब नजदीक ही आने वाली है, ये मेरे हाथों मारा जाएगा। कहे पुकारी खोरी वो ही नहीं, वो कह रहे हैं कि बाद में जो है आप मुझे दोष मत देना। खोरी यानी दोषी, कि आप मुझे जो है बाद में दोषी मत ठहराना, दोष मत देना मुझे, क्योंकि ये बालक जो है मैं अभी इसको कह रहा हूँ चुप होने के लिए। अगर ये ऐसा नहीं करता है तो थोड़ी देर में ये काल का ग्रास बन जाएगा। तुम हटकाओ जो चहे उबारा, कहीं प्रताप बलो रोष हमारा। अब वो कह रहे हैं तुम हटकाओ जो चहे उबारा। अगर हे मुनिवर, किसको कह रहे हैं? विश्वामित्र जी को कह रहे हैं। कौन? परशुराम। कि तुम हटकाओ जो चहे उबारा, अगर आप हट पूर्वक इस बालक को बचाना चाहते हैं, उबारना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, कहीं प्रताप बल रोष हमारा, तो इस बालक को मेरे बल और प्रताप के बारे में बता दीजिए, मेरे गुस्से के बारे में बता दीजिए कि मैं कितना क्रोधी स्वभाव का हूँ। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, क्या हुआ बेटा? लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हारी अचल को बढ़ने पारा। हाँ, अब वो आगे लक्ष्मण जी कहते हैं लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं, इतनी देर तो परशुराम जी किससे कह रहे थे? परशुराम जी किससे कह रहे थे? विश्वामित्र जी से कह रहे थे। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं, लखन कहे, अर्थात लक्ष्मण जी कह रहे हैं मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हारी अचल को बढ़ने पारा। कि हे मुनि, आपके बल और प्रताप के बारे में तो क्या कहें, आपके सुयश के बारे में तो क्या कहें,
सुजसु यानी सुयश यानी कि आपका अच्छा जो प्रताप है, सब जगह जो आपकी कीर्ति फैली है, उसके बारे में तुम्हें अछत को बढ़ने पारा। ये जो है दूसरा कौन वर्णन कर सकता है? तुम्हें अछत को बढ़ने पारा, आप ही तो उसका वर्णन किए जा रहे हैं। आप तो जो है ये मुनि आपका सुयश आपके रहते कोई दूसरा कौन वर्णन कर सकता है? आप खुद ही अपनी तारीफें किए जा रहे हैं। अपने मुंह तुम आप नहीं करनी, कोई दूसरा क्या आपकी तारीफें करेगा? आप तो अपने मुंह, अपने खुद के ही मुंह से आपनी करनी यानी अपनी तारीफ किए जा रहे हैं, अपना वर्णन, अपनी बड़ाइयां किए जा रहे हैं। बार अनेक बाती बहु बढ़नी, अब तो बार बार अनेक भांति से यानी कि अनेक प्रकार से जो है आप अपनी तारीफें किए जा रहे हैं, आप तो खुद ही अपना वर्णन किए जा रहे हैं। नहीं संतोष तक पुनि का चुका है। अगर आपको इससे भी संतुष्टि नहीं मिली है तो आप और कुछ कह लीजिए। कम रह गई अगर आपकी तारीफें, आपकी ही मुंह से आप तारीफें कर रहे हैं। अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि उन तारीफों में कमी रह गई है तो आप और फिर से कुछ कह लीजिए। आप और कुछ कह लीजिए। हाँ, नहीं संतोष से पुनि का चुका हो जनी ने तो रोगी दूसरा तो वो कहते हैं कि मैं अपना रिस का मतलब क्या है बताया था? गुस्सा, हाँ गुस्सा क्रोध एक ही बात है। तो वो कह रहे हैं कि आप अगर जनी से रोकी, आप चाहते हो तो मैं अपना गुस्सा रोककर और कुछ सह लूंगा। आप जो कहोगे मैं चुपचाप सहन कर लूंगा। आप अपने क्रोध को रोककर आप जो है मैं तो चुपचाप सुन लूंगा, अपना जो है चुपचाप रह के, लेकिन आप जो है आपको संतुष्टि नहीं मिली है तो आप और कुछ कह लीजिए। आप जो है क्रोध को रोककर आप फालतू में आप दुख मत सहन कीजिए। आप अपने गुस्से को रोककर जनी इस रोगी दूसरा दुख सहो कि आप अपना गुस्सा रोककर अपने आप को दुखी मत कीजिए। आपको जो कहना है आप कह लीजिए, अपनी तारीफें जो करनी है आप कर लीजिए। वीर प्रति तुम धीर अचोभा, गारी देख न पावो शोभा। अब वो कह रहे हैं कि आप तो बहुत ही वीर व्रत वाले हैं, धीर गंभीर है, वीर का व्रत धारण करने वाले हैं, शूरवीर है। गाली देख न पावो शोभा, आप जो है गाली देते हुए शोभा नहीं पाते हैं। सूर समर करनी कराई जनी कहीं न जना बहू। आप वो कहते हैं कि जो सूर होता है, सूर मतलब कौन? सूर मतलब क्या होता है? वीर। जो सूर होता है अर्थात वीर पुरुष जो है वो समर मतलब क्या होता है? हाँ समरवीर युद्ध में वीर जो है वो युद्ध भूमि में वीरता का प्रदर्शन करते हैं, न कि ये जाकर कहते हैं कि मैं बहुत वीर हूँ, ये डंका नहीं बजाते हैं वहां जाकर। वो अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, वो राजा से लड़ाई करते हैं, तब जाके पता लगता है कि वो कितना वीर है। ऐसे बोलते ही रहेंगे कि मैं बहुत वीर हूँ, तो उसकी वीरता का पता लगेगा? नहीं लगेगा। जब वो युद्ध में प्रदर्शन करेगा तभी तो पता लगेगा ना कि वो कितने वीर हैं। जनाब वहां को विद्यमान भाई रिपु कायर कतई प्रताप। अब वो कहते हैं कि जो रन मतलब वही युद्ध भूमि में पाए रिपु मतलब क्या होता है? रिपु मतलब होता है शत्रु। रिपु मतलब शत्रु, कल भी बताया था मैंने। विद्यमान पाए रिपु कायर कतई प्रताप, कि जो है कायर व्यक्ति होते हैं वो युद्ध में उपस्थित होकर जो है अपनी वीरता का डींगे हाँकते हैं। कायर व्यक्ति ही अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। जो वीर होते हैं वो तो जाकर लड़ाई करते हैं, युद्ध में लड़ाई करते हैं। योद्धा, सच्चे योद्धा वही होते हैं, और जो आपकी तरह जो डींगे हाँकते हैं वो सच में कायर होते हैं, वो वीर पुरुष नहीं होते हैं। ये बात किसने कही? लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं। अब एक बार देख लीजिए इसकी अर्थ देख लीजिए। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा बुद्धि और कुटिल है, काल के वश होकर ये अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है, ये बिल्कुल उद्दंड मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ कि मुझे दोष मत देना, कह रहा ना, मुझे दोष मत देना। यदि तुम इसे बचना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसको मना कर दो। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनि
आपका यश आपके रहते दूसरा कोई वर्णन नहीं कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है, इतने पर भी संतोष नहीं हुआ है, संतुष्टि आपको नहीं मिली है, तो फिर कुछ कह डालिए और कुछ कह दीजिए, मैं तो वो भी सुन लूंगा। क्रोध रोककर ऐसे ही दुख मत सहिए कि आप अपना गुस्सा रोककर जो सहन करना है वो मत कीजिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित है, गाली देते शोभा नहीं पाते हैं। शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते, ऐसे नहीं कहते कि मैं बड़ा शूर हूँ, मैं बड़ा वीर हूँ, ऐसे अपना प्रदर्शन नहीं करते हैं। वो वीरता का प्रदर्शन करते हैं युद्ध भूमि में जाकर, शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की रींग मारा करते हैं। अब वो कहते हैं कि कायर ही जो है अपने प्रताप की रींग मारा करते हैं। अगला है, यहाँ तक सबके समझ आ गया? yes, ओके, आगे देखिए, दिखाई दे रहा है सबको? yes, तुम तो काल धाक जन लावा, बार बार वही लागी बोलावा। अब ये जो है कौन बोल रहे हैं? लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी से। ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी से, तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार वही लागी बोलावा, कि आप तो मानो इसको काल को हाँक कर मेरे लिए ले आए हो। काल क्या? काल क्या होता है? समय है, लेकिन यहाँ काल उसकी मृत्यु है, यहाँ मृत्यु है। कि ऐसे कहते हैं ना हम, क्या हमारा जो है काल आ गया आपको, अब तो अंत समय निकट है, तो वो कह रहे हैं कि तुम्हें तो कालू हाँक जनु लावा, कि आप तो बार बार जो है मानो काल को मेरे लिए बार बार हाँक कर, जैसे जानवरों को हाँका जाता है ना, उनको डंडे से पीट पीट के आगे भगाया जाता है, तो वैसे ही वो कह रहे हैं कि आप तो बार बार मेरे लिए जो है काल को जो है हाँक कर लेकर आ रहे हैं, बार बार वही लागी बुलावा, कि मेरे लिए उस काल को आप बार बार बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा। अब जो है परशुराम जी जब लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचन सुनते हैं, परसु सुधारी धरे कर घोरा, और जो है अब वो अपने फरसे को जो है उन्होंने सुधार कर अपने कंधे पर ले लिया, अब थोड़ा सा उसको ऊपर ही सुखा लिया कि अब तो ये बालक जो है वध करने योग्य है, ये किस तरीके से बोले जा रहा है, इसकी जबान पर लगाम नहीं है। तो परशुराम जी को बड़ा गुस्सा आ जाता है अंत में, और वो कहते हैं कि अब अपने फरसे को वो सुधार लेते हैं, थोड़ा ऊपर अपने कंधे से कर लेते हैं। अब जनी देई दोसु मोहि लोगु, कटुवादी बालक वध जोगु। अब कहते हैं कि अब तो चाहे जनी यानी लोग मुझे कितना भी दोष दे दे, चाहे मुझे कितने भी लोग बुरा कहे, दोष दे, लेकिन कटुवादी जो ये कटु वचन बोलने वाला जो बालक है, कटु वचन बोलने वाला जो ये बालक है, अब ये वध करने के योग्य है, वध जोगु यानी वध के योग्य है। अब ये बालक जो है वध करने के योग्य है। अब मैं किसी की नहीं सुनने वाला हूँ। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब ये उम्र निहार बात साचा। अब वो कहते हैं कि बाल बिलो की, मैं तो इसको बच्चा देखकर बार बार जो है इसको माफ कर रहा था, बार बार इसको इग्नोर कर रहा था एक तरह से, लेकिन अब यह उम्र निहार बात साचा, लेकिन अब तो जो है मैं इसको माफ नहीं करने वाला हूँ, अब तो ये सच में ही मरने के योग्य है। यह उम्र निहार बात साचा, सच में ये मरने के योग्य है। औसित कहा क्षमियो अपराधी, बाल दोष गुण नहीं न साधु। अब जो है विश्वामित्र जी बीच में बोल पड़ते हैं, जब परशुराम जी को बड़ा गुस्सा हो जाता है और वो अपना फरसा जो है कंधे पर साथ लेते हैं कि अब तो मैं इसको मारने वाला हूँ, तब जो है बीच में कौन बोलते हैं? कौशिक। कौशिक कौन है? विश्वामित्र जी, जो कि राम लक्ष्मण के पुत्र थे। विश्वामित्र जी कहते हैं कहा क्षमी अपराधो, बाल दोष गुण नहीं न साधु, की हे साधु, मतलब परशुराम जी से कहते हैं कौशिक विश्वामित्र जी कि आप जो है इसको क्षमा कर दीजिए, बालक समझ के इसको क्षमा कर दीजिए। बच्चों के दोष को साधु व्यक्ति नहीं गिनते हैं, यानी कि इतना जो है इतना गुस्सा बच्चों के ऊपर साधु व्यक्ति इतना गुस्सा नहीं करते हैं, या उनके दोषों को इतना जो है देखते नहीं है। साधु व्यक्ति बच्चों के दोष को इतना नहीं देखते हैं, इसको बालक समझकर आप क्षमा कर दीजिए। हर कुठार में अपूर्ण को ही आगे अवरोधी गुरुद्रोही। अब वो कहते हैं कि मेरे पास जो है कुठार है मेरे हाथ में, और जो है मेरे सामने कौन खड़ा है?
कौन खड़ा है मेरे सामने? गुरुद्रोही, अपराधी गुरुद्रोही, कि मेरे गुरु का धनुष तोड़ने वाला। गुरु कौन थे उनके? धनुष। और उनको लगा कि लक्ष्मण जी ने तोड़ा है, तो वो कहते हैं कि मेरे सामने मेरे गुरु का द्रोही खड़ा है, अर्थात मेरे गुरु का जो अपमान करने वाला खड़ा है, तो मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ? उधर देख छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। अब वो आगे कहते हैं कि हे कौशिक, अगर मैं इस बालक को छोड़ता हूँ तो आपके शील स्वभाव की वजह से, आपका जो शांत स्वभाव है, इसकी वजह से मैं इस बच्चे को बिना मारे छोड़ रहा हूँ। किसके लिए कह रहे हैं? किसके लिए कह रहे हैं? किस बालक को बिना मारे छोड़ रहे हैं? लक्ष्मण जी को। न ते यही काटी कुठार कठोरे, बुरे उरीन होते हो श्रम थोड़े। नहीं तो मैं इसको जो है थोड़े ही श्रम से जो है इसको मैं अपने गुरु के ऋण से उरीन हो जाता, अर्थात मैं इसको मार के अपने गुरु के अपराध का बदला ले लेता। हाँ, आदि सुनु कह हृदय हसी सुन मुनि हरि हरि सूझ, ऐ मैं खांड न मुख में अजब न बूझ अबूझ। आदि सुनु किसके लिए आया है? ये किसके लिए आया? यहाँ पे ये किसके लिए है? ये भी विश्वामित्र के लिए है। दो विश्वामित्र के पर्यवेक्षी आ चुके हैं यहाँ, कौशिक और गांधी। ये दोनों ही विश्वामित्र जी के पर्यवेक्षी हैं। तो ये जो है, अब जो विश्वामित्र जी है अपने मन में हंसते हैं कि देखो कैसे जो है परशुराम जी कह रहे हैं, जैसे तो मुनि हरि हरि सूझ, मुनि को तो सारा हरा ही हरा सूझ रहा है। हरा ही हरा सूझने का तात्पर्य है कि सब कुछ इतना आसान लग रहा है कि सच में ये जैसे सामने राम और लक्ष्मण है, उनको उन्होंने साधारण क्षत्रिय माना कि ये साधारण मनुष्य है, जैसे और राजा साधारण मनुष्य होते हैं वैसे ये है साधारण मनुष्य। और जो है विश्वामित्र जी वो परशुराम जी उनका वध कर देंगे, ऐसा उनको लग रहा है। लेकिन विश्वामित्र जी कहते हैं, हृदय में हंसते हैं पहले तो, फिर मन में सोचते हैं कि मुनि कौन है यहाँ? परशुराम जी। हरी हराई सूझी, इनको तो हरा ही हरा सूझ रहा है सब जगह का, सब कुछ इतना आसान लग रहा है कि ये इनको मार के सच में जो है गुरु के ऋण से पूर्ण हो जाएंगे। ऐ मैं खांड न मुख में अजो न बूझ अबूझ। वो कहते हैं कि ये जो ऐ मैं खांड है था, इसकी ऐ मैं क्या होता है? ऐ मतलब होता है लोहा, जो है ना लोहा। खांडा किसको बोलते हैं? वो भांडा होता है। यहाँ खांडा पूछा जा रहा है। खांडा मतलब तलवार। हाँ, लोहे की तलवार। वो कह रहे हैं ऐ मैं खांड न ऊख में अजब न बूझ अबूझ, मतलब है कि मुनि जो है वो इस लोहे की तलवार को क्या समझ रहे हैं? ईख समझ रहे हैं। ऊख में का मतलब है ईख, और ईख क्या होता है? ईख में आपने बचपन में पढ़ा था, किसकी पिक्चर बनी होती है? गन्ने की। यानी कि उसको मुनि जो है लोहे के खांडे को अर्थात लोहे की तलवार को वो गन्ने की तलवार के समान समझ रहे हैं, अर्थात इतना साधारण समझ रहे हैं। उनको इस बात का पता नहीं है कि जो ये जो लक्ष्मण जी है या जो इनके सामने राम लक्ष्मण खड़े हैं जो क्षत्रिय, वो साधारण नहीं है, वो लोहे की खांडे के समान है, अर्थात मुनि उनको ईख के समान समझ रहे हैं। लेकिन वो है कैसे? खांडे के समान, तलवार के समान है, इसलिए इतनी आसानी से उनसे हार नहीं मानने वाले हैं। इनके प्रभाव को वो समझ नहीं रहे हैं, वो उनको समझ नहीं पा रहे हैं कि वो है कौन। अगर वो समझते तो इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। आगे एक बार इसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। आप तो मानो काल को हाथ लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक पर्चे को सुधारकर हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष न दे, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के योग्य है। कहते ना मत में कि ये तो इतना कठोर वचन बोल रहा है, इसको तो मारने योग्य नहीं। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बार बचाया, पर यह सचमुच में मारने को ही आ गया है। विश्वामित्र जी ने कहा,
अपराध क्षमा कीजिए। अब बीच में विश्वामित्र जी आ जाते हैं, वो कहते हैं कि बच्चे का अपराध क्षमा कर दीजिए, बालक के दोष और उनको साधु लोग नहीं गिनते हैं। परशुराम जी बोलते हैं, तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। हे विश्वामित्र जी, सिर्फ आपके ही प्रताप से, आपके ही प्रेम की वजह से मैं इसे नहीं मार रहा हूँ, नहीं तो मैं इसको इस कुठार से काटकर थोड़े ही श्रम से गुरु के ऋण से पूर्ण हो जाता। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, परशुराम जी को तो हरा ही हरा सूझ रहा है। जैसे बोला ना इसने, हरी हरा ही सूझी, परशुराम जी को तो हरा ही हरा सूझ रहा है। अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी सादा क्षत्रिय मान रहे हैं। ध्यान दीजिए आप, ये वॉइस ध्यान दीजिए बोर्ड पर, जो है बार बार इसको सादा क्षत्रिय समझ रहे हैं, किंतु ये औलाद की बनी हुई खांड अर्थात लोहे की बनी हुई खंडा है। ये रस की खांड नहीं है, अर्थात गन्ने की खांड नहीं है, ये जो इतना मुंह में लेते ही गल जाएगी। खेद है मुनि, अब भी आप बेसमझ बने हुए हैं, अर्थात आपको फिर भी समझ नहीं आ रही है और इनके प्रभाव को भी आप नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, अब ये अब अंत में क्या होता है वो देखिए आप, कहे लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसार। अब जो है लक्ष्मण जी कहते हैं इसको, मुनि कौन है? परशुराम जी। वेरी गुड। परशुराम जी से कहते हैं, कहे लखन, लखन कहते हैं मुनि सील तुम्हारा, कि हे मुनि तुम्हारे शील को, अर्थात तुम्हारा जो सज्जन व्यवहार है उसको कौन नहीं जानता है, कौन नहीं जान विदित संसारा, कि आपके इस प्रेम को, आपके इस व्यवहार को कौन नहीं जानता है। माता पिता ये पुरीन बहनी के दिन गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, वो कहते हैं कि आपको माता पिता के ऋण से तो ऋण हो ही चुके हैं, अब गुरु का ऋण आपके ऊपर है, जो भी आपके लिए, जिसको बहुत, आपको जो ये आपका गुरु का ऋण है बहुत ही बड़ा लग रहा है, अब आप इस गुरु के ऋण से भी ऋण होना चाहते हैं। बेटा ध्यान दीजिए बोर्ड पर, गुरु के ऋण से आप ऋण होना चाहते हैं। सो जन्म हमरे ही माथे काटा, कि हमरे ही माथे, अर्थात उसको आपने हमारे माथे मर दिया है, कि मानो गुरु का जो द्रोही हूँ वो मैं ही हूँ, और आप मुझे मारकर इस ऋण से मुक्त हो जाएंगे। तो कहते हैं सो जन्म हमरे ही माथे काटा, वो आपने हमारे ही माथे मर दिया है। दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा, कि दिन तो चले गए हैं और अब क्या हो गया है, बड़ बाड़ा, यानी ब्याज बढ़ गया है, यानी ज्यादा हो गया है। अब जैसे कोई चीज हम उधार लेते हैं तो उसके ऊपर ब्याज बढ़ जाता है, ब्याज लेते हैं ना तो क्या ब्याज बढ़ता है, हाँ ब्याज इंटरेस्ट, हाँ। तो वो कहते हैं दिन चली गए ब्याज बढ़ बाड़ा, कि अब तो इतने दिन हो गए, दिन चले गए हैं, इसलिए ब्याज भी बढ़ गया है। अब आनिए व्यवहारिया बोली, अब वो कहते हैं कि अब तो आप जो ब्याज का हिसाब करता है, व्यवहारिया का मतलब होता है जो हिसाब करने वाला है, उसके लिए कहा है कि आप जो है उस व्यवहारिया को बुला लीजिए, अर्थात हिसाब करने वाले को आप बुला लीजिए। तुरंत देव में थैली खोली, मैं तुरंत आपका जो है, जो भी आपका ऋण है मैं उसको पूरा कर देता हूँ, मतलब आपको ऋण को चुका देता हूँ। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। जब इस तरह के कठोर वचन परशुराम जी ने लक्ष्मण जी के मुंह से सुने तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। अब तो उनको बहुत गुस्सा आने लग गया और उन्होंने अपना कुठार उठाया और उन्होंने लक्ष्मण जी पर वार करना चाहा, लेकिन इतने में ही हाय हाय सब सभा पुकारा। उस सभा में जितने भी लोग बैठे थे वो हाय हाय करने लग गए कि नहीं 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 इनको मत मारो मत मारो। इस तरह से सारी सभा में हाय हाय, सारी सभा हाय हाय करने लग गई कि नहीं इनको मत मारो। परशुराम जी को अपना गुस्सा शांत करने के लिए कहने लग गई। रघुवर परसु देखावहु मोहि, विप्र विचारी बचहु रब दोहि। अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे भृगु मुनि, भृगु मतलब रघुवंश के मुनि, आप जो है आप मुझे परसु दिखावहु मोहि, कि आप मुझे परसु मतलब वर्षा, कितनी बार बताऊंगी मैं, परसु दिखावहु, दिखाकर मुझे मोहि, यानी मुझे मोहि, मुझे जो है आप बार बार डरा रहे हैं। विप्र विचारी बचहु नृपद्रोही, पर हे राजाओं के शत्रु विप्र विचारी बचहु नृपद्रोही। नृपद्रोही का मतलब क्या होता है,
नृप मतलब क्या होता है? राजा। दोषी मतलब उसके दुश्मन। ये है राजाओं के दुश्मन या शत्रु। मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ कि मैं विप्र विचारी। विप्र विप्र किसको कहते हैं? ब्राह्मण। विप्र मतलब ब्राह्मण। कि मैं तो आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। बाकी क्षत्रिय तो लड़ना तो मुझे भी आता है, लक्ष्मण भी कहते हैं, लेकिन मैं आपको हमारे कुल में, जैसा कि पहले उस चौपाई में आपको बताया था कि इनके कुल में, सूर्यवंशियों के कुल में जो इन पर वार नहीं करते हैं, ब्राह्मणों पर, गाय पर, हरिजन पर और देवताओं पर वार नहीं किया जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि मैं तो आपको ब्राह्मण समझकर बार बार बचा रहा हूँ। मिले ने कबहू सुबट रन गाड़े, द्विज देवता गरे के बाड़े। कि मुझे लगता है कि आपको सुबट यानी जो है युद्ध क्षेत्र में, सुबट यानी बहुत ही महान योद्धा, रन का मतलब युद्ध क्षेत्र, आपको जो है युद्ध क्षेत्र में शायद कोई ऐसा योद्धा से आपका सामना ही नहीं हुआ है, इसलिए आप इतना कह रहे हैं। द्विज देवता गरई के बाड़े, कि हे द्विज देवता। द्विज का मतलब क्या होता है? द्विज का मतलब क्या होता है? द्विज मतलब भी ब्राह्मण ही होता है। द्विज का मतलब पक्षी भी होता है, द्विज मतलब दांत भी होता है। द्विज शब्द ऐसा है जिसके 3 अर्थ निकलते हैं, दांत, ब्राह्मण और देखिए ये उस परिस्थिति के हिसाब से, अब ये द्विज देवता है तो परशुराम जी द्विज देवता हुए ना, ब्राह्मण देवता। तो यहाँ ये है इसका तात्पर्य। द्विज देवता घर ही के बाड़े, की हे ब्राह्मण देवता, आप तो अपने घर के अंदर ही जो है अपने आप को बड़ा ही महान योद्धा समझ रहे हैं। अपने घर में ही आप बड़े जो है डींगे हाँक रहे हैं। आप बाहर जाके लगता है किसी महान योद्धा से आपका पाला नहीं पड़ा है अभी तक, इसीलिए आप अपने घर में जो है अपने आप को वीर योद्धा कह रहे हैं। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति सही नहीं लखनऊ नेवारे। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे। अब जो है जब इस तरह से लक्ष्मण जी जब परशुराम जी से अनुचित शब्द कह रहे थे तो सब लोग उनको पुकारने लगते हैं कि लक्ष्मण आप चुप हो जाओ, नहीं तो परशुराम जी का गुस्सा और ज्यादा आ जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि अनुचित कहीं सब लोग पुकारे। अनुचित जब वो कहते हैं लक्ष्मण जी तो सब उनको इशारा करते हैं कि अब तुम चुप हो जाओ। तब जो है रघुपति सही नहीं लखनऊ निवारे, तब ही जो है लक्ष्मण जी रघुपति सही नहीं लखनऊ निवारे। रघुपति कौन? राम जी। अब उन्होंने राम जी ने सही नहीं यानी कि इशारों से ही उन्होंने किसको इशारा किया? लक्ष्मण जी को इशारा किया। उन्होंने उनको शांत रहने के लिए कहा कि अब तुम चुप हो जाओ। लक्ष्मण अब इशारा ही किया बस कि अब तुम चुप हो जाओ। हाँ, लखन उतर आहुति सरी से रघुवर को प्रसानु, बढ़त देगी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। अब लक्ष्मण के जो उत्तर थे, अब लक्ष्मण परशुराम जी को जो उत्तर दे रहे थे, आहुति सरिस, सरिस मतलब समान, किसके समान थे? आहुति के समान थे। रघुवर को प्रसानु, की जो रघुवर कौन थे? परशुराम जी, जो गुस्से में बोल रहे थे। प्रसानु मतलब क्या होता है? आग। पर्यायवाची शब्द भी होते हैं, उनको भी याद करना होता है। तो जो है परशुराम जी का जो गुस्सा था वो आग के समान था, और लक्ष्मण जी के जो उत्तर थे वो उसमें किसका काम कर रहे थे? आहुति का। जैसे हम हवन करवाते हैं और उसमें घी की आहुति देते हैं तो क्या होती है? आग बढ़ जाती है, अग्नि तेज प्रज्वलित होती है। तो वहाँ पर लक्ष्मण जी जो उत्तर दे रहे थे, ये ध्यान दीजिए, लक्ष्मण जी जो उत्तर दे रहे थे वो जो है परशुराम जी के गुस्से के आग जो भी यानी कि गुस्सा था उसमें वो किसके समान काम कर रहे थे? आहुति के समान काम कर रहे थे। बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। और जब परशुराम जी का गुस्सा इतना तेज बढ़ गया तो जब उसको बढ़ता हुआ देखा उन्होंने तो भगवान जो राम थे रघुकुल भानु, भानु का मतलब क्या होता है? सूर्य। तो रघुकुल के सूरज कौन थे? राम। इसलिए ये राम के लिए आया है रघुकुल भानु। तो वो जो थे वो कैसे बोले? जल के समान अपने कोमल वचनों से, क्योंकि आग को कौन बुझा सकता है? पानी। जल ही बुझाएगा ना।
तो यहाँ पर राम जी के जो वचन थे वो उनके बीच में जो उनका गुस्सा था या उनका जो लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद चल रहा था और वो इतना बढ़ गया था, तो उस आग के जो गुस्सा था उसमें वो रघुकुल के भानु के अर्थात श्री राम जी के वचन जो थे उन्होंने जल के समान काम किया और उन्होंने अपनी उनकी शीतल वाणी में उनको उन्होंने कहा और इस तरह से उन्होंने उनसे उनका गुस्सा शांत हुआ। अब एक बार इसका अर्थ देख लेते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता, यह वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह गुणी हो ही गए, आप गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच रहा है लगा हुआ आपको कि इससे भी मैं ऋण हो जाऊं, मानो हमारे मन से काढ़ा है, आपने हमारे मन से बढ़ दिया है, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत हो गया है, बेवरिया दिला दो, मेरी ब्याज इसका हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं थैली खोलकर सारा हिसाब कर देता हूँ। लक्ष्मण जी कहते हैं, अपने कटु वचन सुनकर परशुराम जी ने अपना कुठार संभाल लिया, उनको बड़ा गुस्सा आ गया, सारी सभा हाय हाय करने लग गई और सब उनको शांत करने लगे कि भाई आप तुम्हारा गुस्सा शांत करो, तो ऐसा नहीं हो कि वो लक्ष्मण जी पे वार कर दे। लक्ष्मण जी ने कहा, हे ब्रह्मश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर ये राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ। आप ये मत सोचिए कि मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन हमारे कुल में ब्राह्मण पर वार नहीं करते हैं। आपको कभी रणवीर बलवान वीर नहीं मिले हैं, ये ब्राह्मण देवता घर में ही पड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकारने लग गए, सभा में सब लोग बोलने लग गए कि यह अनुचित है। तभी जो है श्री राम रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया, इशारा किया उनको चुप होने के लिए कहा। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे परशुराम जी के क्रोध को अग्नि रूप को बढ़ते देखकर, अग्नि के समान उनके क्रोध को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान अपने शांत करने वाले वचनों से बोल। इस तरह से जो ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है जो हमारे बाल कांड से रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है, यह आज समाप्त होता है। हम अगली वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।